नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन से। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HPTGT और टैट और हमारा JBT का जो कमीशन होता है वो, और JBT का जो टैट होता है वो वाला एग्ज़ाम, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम और दूसरे जो भी एग्ज़ाम हमारे हिमाचल प्रदेश में वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आप ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़। आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चन वही रहेंगे इस वाली सीरीज़ में भी। इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है वो दिया गया है? आर्टिकल 213, आर्टिकल 356, आर्टिकल 214 या आर्टिकल 163। तो ये दिया गया है आपके आर्टिकल 213 के तहत। देखो ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस एक पावर होती है जो स्टेट में गवर्नर के पास होती है और सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 123 के थ्रू जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है और गवर्नर आपका 213 के थ्रू। तो ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस हमारा एक ऐसी पावर होती है जो कब यूज़ करते हैं हमारे स्टेट में गवर्नर। बता देती हूँ गवर्नर कब यूज़ करते हैं, जब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो वो नहीं चल रही हो, उसका कोई सेशन नहीं चल रहा हो और कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट जो है वो आ गया हो हमारी जो कानून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इमीडिएट में कानून बनाना ज़रूरी है। तो उसमें हमारे गवर्नर क्या करते हैं? इमीडिएट जो है वो कानून बनाने के लिए इस आर्टिकल के थ्रू ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। हालांकि उसको बाद में पास करवाना होता है, लेकिन अगर इमीडिएट में कोई कानून बनाना है और सेशन ही नहीं चल रहा तो फिर हमारे गवर्नर क्या करते हैं? वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करते हैं। तो किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 213 के थ्रू। आर्टिकल 356 भी आपने देखा होगा। आर्टिकल 356 इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी जो बोलते हैं। वो कौन से के थ्रू लगता है? आर्टिकल 356 के थ्रू जो है वो लगता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? क्या भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, या भारत के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, या फिर गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉइंट करते हैं, या फिर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करते हैं? तो कौन करता है? हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो उसको हमारे अपॉइंट जो है वो करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेट है, किसी भी स्टेट का CM है, उसको कौन करते हैं? हमारे स्टेट की बात कर रही हूँ। स्टेट के CM को कौन करेगा? हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थर्ड पे। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का पद कौन से एक्ट के द्वारा जो है वो बनाया गया था? पहला लोकपालन लोकायुक्ता एक्ट 2013 यानी कि HP। दूसरा ऑप्शन है इसका HP लोकायुक्ता एक्ट 1983, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्ट 1990, या फिर एंटी करप्शन एक्ट 1980। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट 1983 के तहत जो है वो लोकायुक्ता की पोस्ट बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। लोकायुक्ता होता क्या है? ये करप्शन को रोकने के लिए एक पोस्ट है जो कि एक एक्ट के थ्रू जो है वो बनाई गई है। तो ये कौन सा एक्ट था हमारा? 1983 का। और टाटाचारी जो है वो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता थे, तो वो 1983 में ही बने थे जब ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एक ज़िले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसकी जिम्मेवारी होती है? SP की, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और या फिर तहसीलदार की, या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की, या फिर जिला परिषद चेयरमैन की। तो किसकी होती है हमारी? ये तो जनरल सा है। किसकी होती है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP की जो है वो होती है। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव कौन करवाता है? जो इलेक्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायत के, उसको कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, या फिर
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। देखो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये करता है हमारे किसके, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इनके भी कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। लेकिन पूछ रहा है पंचायती राज, इसका करता है हमारा कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंटर में एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो इतने इलेक्शन करवाती है। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है हर एक स्टेट में, जो करवाता है किसके इलेक्शन, पंचायती राज के और हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट द स्टेटस ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा किस वर्ष मिला, तो 1969, 1971, 1985, 1990। 1965 ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका 1969 है, कहीं कहीं आपको इसका 1970 भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसको ये वाला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो माना गया था। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है, 3 वर्ष के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए या 6 के लिए। देखो 2 तरह के फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है वो होते हैं, एक होता है सेंटर का जिसको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो सेंटर का होता है हमारा फाइनेंस कमीशन, उसको प्रेसिडेंट जो है वो बनाते हैं, और स्टेट में कौन बनाता है, हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट बनाता है। जो सेंटर वाला है उसका टेन्योर भी 5 साल होता है, और जो स्टेट वाला होता है उसका टेन्योर भी हमारा 5 साल होता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 5 साल जो है उसका टेन्योर होता है, कितने वर्षों के लिए, 5 साल के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द लेजिस्लेटिव असेंबली इन हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा पहली बार किस वर्ष गठित की गई थी, 1951, 1950, 1952, 1956। तो ये 1952 में जो है वो बनाई गई थी। आपको पता होगा कि जो इलेक्शन हुए हैं हिमाचल में वो हुए थे मतलब पूरे इंडिया में ही हुए थे 1951-52 में जो है वो इलेक्शन हुए थे। जो 52 में जब इलेक्शन कंप्लीट हुए थे तो उसके बाद डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम, कहाँ से वो इलेक्ट होकर आए थे ये हम ऑलरेडी किसी और वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कहाँ से आए थे वो पछाद जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनकर जो है वो आए थे। तो उस टाइम पे क्या था, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जब 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बना था, एक जो हमारा यूनियन टेरिटरी जो है वो बना था। तो फिर यहाँ से विधानसभा ख़त्म करके इसको टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बना दी गई थी। तो फिर टेरिटोरियल काउंसिल को वापस विधानसभा में चेंज किया गया था 1963 में। मतलब हमारे पास 1963 में दोबारा से हिमाचल प्रदेश के पास क्या विधानसभा आ गई थी। लेकिन यहाँ पे पहली बार की बात हो रही है। तो पहली बार कब आया था, 1952 में पहली बार जो है वो बनाई गई थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1966 में पंजाब से कौन से क्षेत्र हिमाचल में मिलाए गए थे। अब पहले तो पंजाब की बात देखते हैं। देखो जब पहले जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था हमारा 1956 में, उसकी रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1966 में जो है वो एक शाह कमीशन बनाया गया था। शाह कमीशन के बाद क्या होता है कि पंजाब और हरियाणा 2 अलग स्टेट जो है वो बनाए जाते हैं, और पंजाब का जो हिली एरिया है उसको मर्ज किया जाता है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो यही ये पूछ रहा है कि 1966 में पंजाब से कौन से हिमाचल में मिलाए गए थे। क्या कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति ये मिलाए गए थे, या केवल शिमला, या चंबा और मंडी, या सोलन और सिरमौर। सिरमौर ऑलरेडी जब हिमाचल प्रदेश बना था शुरू में रियासतों को मर्ज किया था, 30 रियासतों को मर्ज किया था। तो ये तो हमारा पहले से ही था। चंबा हमारा ऑलरेडी था। शिमला भी जो है वो महासू के नाम से ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का पार्ट था, उसको मिलाया नहीं गया था कहीं से। लेकिन ये वाला पहले वाला स्टेटमेंट कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, इसको हमने कहाँ से, पंजाब का पार्ट था। फिर हमारे को 1966 में पंजाब से इसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड हिमाचल प्रदेश गेट फुल स्टेटहुड।
हिमाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 18वें से ये 36वां अमेंडमेंट था या 42nd था या 44 था? तो ये हमारा कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर देते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था, हमारी प्रीएम्बल को फर्स्ट टाइम अमेंड जो है वो किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 42nd। 44 आप याद रख सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी हमने, जो हमारा पहले फंडामेंटल राइट होता था, बाद में उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो हटाया कौन से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, और लीगल राइट जो है वो बना दिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें जो है वो चाहिए? अगर किसी भी सरकार को हिमाचल प्रदेश में, किसी भी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनानी है तो कितनी सीटें जो है वो मिनिमम चाहिए? तो 35 सीटें जो है वो उनको मिनिमम जो है वो चाहिए। ठीक है, तो 35 याद रखना, 35 सीटें जो है वो मिनिमम उनको चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 315, आर्टिकल 321। तो आर्टिकल 315 के तहत ही जो है वो स्टेट में जो है वो ये लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनाया जाता है, सेंटर वाला जो यूपीएससी होता है हमारा, जो यूपीएससी है वो भी हमारे किसके तहत? आर्टिकल 315 के तहत ही बनाया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी, दोनों के लिए सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 315 के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? मतलब किसके अंडर आता है? शिमला हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट? तो ये आता है हमारा शिमला हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में जो है वो ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? चीफ मिनिस्टर का होता है, चीफ जस्टिस का होता है, गवर्नर का होता है, या स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है वो होता है? देखो, दो तरह के हेड होते हैं हमारे सेंटर में और दो तरह के हेड होते हैं हमारे स्टेट में। सेंटर में होता है एक नाम मात्र, जिसको नॉमिनल हेड बोलते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और एक होता है एक्चुअल हेड जो होता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो कौन होता है? हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो होते हैं, लेकिन एक्चुअल हेड होता है हमारा चीफ मिनिस्टर। एक्चुअल हेड तो ये होता है, लेकिन इसमें पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो होता है हमारे गवर्नर, और पावर को एक्चुअल में यूज़ कौन करता है? वो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो करते हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो किस अधिनियम के तहत जो है वो दिया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1970, नॉर्थन ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ये बना था हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 जो है वो पास किया गया था, जिसके बाद ही 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या फुल स्टेट जो है वो मिला था। इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना कि 36 दिया गया है, आगे डेट भी देख लेना ईयर कि 1975 दिया गया है, तो ये नहीं होगा हमारा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था करता है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 169। आर्टिकल 168 जो है वो ये कहता है, मतलब विधानमंडल की बात करता है, जिसमें विधानसभा का वर्णन है, तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ये 170, ये क्या कहता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा विधानसभा का, कि विधानसभा में जो मिनिमम है वो 60 सीटें होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 500 हो सकती है, लेकिन ये सब में नहीं है। देख लेना आप, सिक्किम में जो है वो नहीं है, मिज़ोरम में नहीं है, तो मतलब कम है, लेकिन एक्सेप्शनल है। लेकिन रखा क्या गया है, प्रावधान क्या है कि मिनिमम 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर होता है विधानसभा का स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर बताया गया है आपका 170 में। 171 में बताया गया है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का। और ये आर्टिकल 169 बोलता है कि जो स्टेट है उसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है वो बात करता है ये 169।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? मतलब सीटें पूछ रहा है कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है। तो कांगड़ा में अब हमारी कितनी है? 15 है। मंडी में हमारी कितनी है? 10 है। शिमला में कितनी है? 8। सोलन में कितनी है? 5। एक वीडियो, प्रीवियस वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने गलती से कुल्लू में 5 सीटें बोल दी थी, उसमें 4 ही सीटें हैं, करेक्ट कर लेना आप लोग। दोबारा से बता देती हूँ, कांगड़ा में हमारी 15 सीटें हैं, मंडी में हमारी 10 सीटें हैं, शिमला में हमारी 8 सीटें हैं, सिरमौर में हमारी 5 हैं, सिरमौर के बाद आता है सोलन में 5 हैं, उसके बाद कुल्लू में हमारी 4 हैं, बिलासपुर में हमारी 4 हैं, चंबा में हमारी 5 हैं, और लाहौल एंड स्पीति में हमारी 1 है, किन्नौर में हमारी 1 है। और इसके अलावा जो बच गए उसमें हमारी सब में 5 है। उसके अलावा जैसे हमीरपुर बच गया हमारा, चंबा अगर मैंने इसमें नहीं लिखा है तो चंबा में भी हमारी 5 होंगी। तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना कि बिलासपुर में 4 है और कुल्लू में भी 4 है। गलती से मैंने उस दिन कुल्लू में शायद 5 जो है वो लिख दी थी, तो अभी आप जो है वो इसको सही कर लेना। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आपने पता ही चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ पर है, कांगड़ा में जो है वो है 15 सीटें। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है परमानेंट हाउस, एक होता है जो डिज़ोल्व हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा जो है वो लोअर हाउस है और इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ असेंबली? तो हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो इसको कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट जो है वो ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में संविधान का संरक्षक कौन होता है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश। देखो ओवरऑल कौन होता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, मतलब हमारे संविधान का कस्टोडियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमारे कौन होगा? चीफ जस्टिस जो है वो होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, गवर्नर नहीं होंगे, स्पीकर नहीं होंगे। कौन होंगे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट होंगे, स्टेट हाई कोर्ट के, वो जो है वो होंगे। इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ पार्ट सी स्टेट? हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी स्टेट बना? 1948, 51, 56, 57। पार्ट सी की बात कर रहा है तो 1951 में पार्ट सी स्टेट जो बना था। 1948 में क्या बना था? हमारा चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। 56 में क्या बना था? यूटी। और 71 में क्या बना था? हमारा फुल स्टेट, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही जो है आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है? पार्ट सी स्टेट जो है वो रहता है। और 1956 में हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है वो बनता है। तो ये थी आपकी क्लास, ये थी आज की वीडियो के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो थे। ये क्वेश्चंस जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल के वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।